जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको साईं बाबा की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे। तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी तो मेहतारी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपुत्ते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहां जा रहे हैं वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव ने दिल पर मेहतारी की बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य आदि सभी से अपना इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस घटना से इंस्पेक्टर गोपाल राव के भीतर बुरी तरह से टूट चुके थे। इस घटना के बाद संतान न होने से उन्होंने सोचा कि उनका जीवन तो व्यर्थ है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे नौकरी छोड़ देंगे और संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र लिखा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा और देखता है कि गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा है। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुरा कर स्वागत करते हुए कहा कि हेलो रामू, कैसे हो? इतनी सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? इस पर रामू कहता है कि वह ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरे कान में कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे वहां पर उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया और सभी के हाल चाल पूछे। तभी रामू ने पूछा कि तुम बताओ, तुम कैसे हो, तुम कुशल तो हो? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुम्हें यहाँ आकर ठीक किया मित्र। यदि आज तुम नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य में पूछा कि क्यों? गोपाल राव ने सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना। तभी इस पर रामू ने कहा कि मेरी समझ में सब कुछ आ गया। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ शिरडी चले चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यहीं रुको, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा नहीं, अभी चलना है और हम दोनों अभी शिरडी जाएंगे। इस पर वे दोनों शिरडी पहुंच गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद के चबूतरे पर बैठे थे। अनेक शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू दोनों ने मस्जिद में एक साथ प्रवेश किया। दोनों को देखकर साईं बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, आओ गोपाल आओ। रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे से चले थे। गोपाल और रामू दोनों ने ठिठक कर एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से उठाते हुए कहा कि तुम दोनों एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में एक साथ कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की मुरादें एक साथ पूरी हो। फिर भी पास में ही खड़े सिद्दीकी ने कहा कि सिद्दीकी, सुना है कि तुमको आदमी पहचानने का बड़ा ही तजुर्बा है। क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो ये दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। बाबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो हाजी सिद्दीकी कि ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मैं भी यह चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था और लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया
और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने बाद दोनों के यहाँ शहनाइयाँ बजी और मन ही मन उनकी मुरादें पूरी हुई। दोनों ने फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से आवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ मनाए जाएंगे। बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार किया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। तो ये थे बाबा के चमत्कार। अब अगले चमत्कार का वर्णन आप अगली कथा में सुनेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।